जैसे मतलब जो है उन्होंने मतलब एक परिवेश दिया जो है जी कि कैसे लागे मोर भारत के नैया तीर मितवा, तीर मितवा हो कि तीर मितवा, कैसे लागे मोर भारत के नैया तीर मितवा। बहुत बढ़िया। आगे कवि में दिए उन्होंने कि देश बना बंदी राजनीति के शिकरवा, अब कुर्सी बरे राते दिन मचीवा झगड़वा, क्या बात है। अब बन के खद धारी दे जनता के झांसा, और सोने के चिड़ैया के बन वही पितरी कांसा। क्या बात है। आज जनता के धन निजी काम में लिया वही, अपी के सुरा बंगला में सुंदरी नचावी, कि पोल जैन कर दे खोल तो पार्टी से पत्ता कह बोल, चौमुख डोल गई है विपदा के शमशीर मीता। तो उस पर हमने मतलब एक गीत लिखा कि बदला सब रिवाज आज यार होली में, बदला सब रिवाज आज यार होली में। अब उसी पर मैंने लिखा कि देशवा खादी खाएस मुंशी खाएस हंडवा, तीरथ के खाई पंडवा गए। बहुत बढ़िया। आगे में हमने दिया कि नलकूपन के नहर खाई गई, कुआं के खाएस चापाकल। अब लाठी डंडा बरछी भाला बम पिस्टल। विवाह शादी में होती थी, घाट उठाने के लिए जाती थी, तो घाट उठाते समय मतलब जब वो गाती थी कि सागुनाली है अरे सागुनाली है राम आवत हुई। और जब वो लेकर जाने लगती थी तो मतलब सागर जब मतलब तालाब पर पहुंचती थी दलिया उलिया में लेकर के, तो वहां करती थी गाती जाती थी कि सगर खुदाय लंबी दूर हो संवरिया। मतलब वो भी गाती थी। और जब किसी कार्यक्रम का शुभारंभ होता था तो वो पहले ही माँ सरस्वती के मतलब स्वर की रानी सरस्वती का आवाहन करती थी, तो गाती थी कि आओ हो भवानी मैया बैठो मोर अंगनी हो, देवई सातरनिया बिछा। तो हमने भी अपनी प्रस्तुति छेड़ी जो है कि अरसाना नरतिया बोलई, जैसे मुसलमान लोग गाते हैं कि बाहई जब पवनवारा। तो इसको जो मैंने गाया जो है तो मजबूरी में हमारे बच्चों को मतलब उसका जवाब देने के लिए उसमें जाना पड़ा जो है। और फिर मतलब उन्होंने दिया कि रतिया होला गर्मिया ना डोले पवनवान। रेटिंग जो है मजा कर लेती है, तो कहते हैं कि उठा अरे उठा भारे ठा भयल भिनसार गदहा के आई है न दिखवार, तो मोरे भरे ठा राजा गदही बहन कर कुआर मोरे भरे। ये पर मजा कर लेते थे, हंसने में एक हंसी का निकल आया। और मतलब जैसे होता था कि खूब सवेरे उठी भरेठिन चले हुए ककरा के घाट, आय हाय चले हुए ककरा के घाट, अरे तीन चीज जिन्हें भूली भरेठिन हुकवा तमा खुलया, आय हाय हुकवा तमा खुलया। नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जगबंधनपुर गांव में आए हुए हैं और इस गांव में एक हमारे इलाहाबाद के अलावा अन्य जिलों में भी और पूरे प्रदेश में जिनकी ख्याति है, भाई वीरेंद्र कुमार सिंह विमल एक बहुत ही अच्छे लोक कवि और लोक गायक, खासकर बिरहा भजन कीर्तन आदि विधाओं में इनकी अच्छी पकड़ है और तमाम मंचों पर इनकी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। तो आज हम उन्हीं के आवास पर आए हुए हैं। अब आज की हमारी वार्ता जो लोक बतकही की जो श्रृंखला चल रही है हमारे अवधि लोक मीमांसा पर, वह श्रृंखला आज विमल जी की बतकही से ही आगे बढ़ेगी। तो विमल जी, हम अपनी बतकही की शुरुआत करें तो सबसे पहले हम अपने लिए और अपने दर्शकों के लिए आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह विमल जगबंधनपुर
ग्राम निवासी, जो प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील के ब्लॉक सांसों में जी। ये आता है जो है। और यहाँ से मतलब आपके साथ में हूँ जी। आप माता पिता? हमारे पिताश्री जो है एक अच्छे कृषक हुआ करते थे, किसान जी जी। थे। क्या नाम था? उनका नाम स्वर्गीय राम लखन सिंह जी। और उनकी विचारधारा अपने गांव की माटी को लेते हुए थी। और वो मतलब जो है कभी कुछ होता था तो गांव में जैसे कोई उत्सव महोत्सव होता था, होली फुआ कजरी जो है, तो उसमें मतलब प्रेरणा देते थे जाकर के बेटा उसमें अपनी सहभागिता जो है निभाओ। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? हमारी शिक्षा तो बीए तक हो पाई जो है। अच्छा, इलाहाबाद? हाँ, इलाहाबाद जो है। जी जी जी। आपके गाने और लिखने की रुचि कब पैदा हुई? तो एक समय मतलब हम कुछ उस बीमारियों के ग्रस्त थे जो है जी। क्योंकि पढ़ने में अपना मतलब बड़ी रुचि रखी होती थी अपनी जी। तो उसमें जो है हम इतना ज्यादा लीन हो गए कि हमें मानसिक तरीके से मतलब जो है दिक्कतें उठानी पड़ी। जी। तो जब ले गए वर्मा जी के पास मतलब जो है हमारा ट्रीटमेंट चलने लगा तो उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से हटा दीजिए जो है, इस शिक्षा से मतलब जिंदगी रहती है तो बहुत कुछ कर लेंगे जो है। नहीं, शिक्षा आगे ये पढ़ाई के धुन में ही ऐसे रह जाएंगे तो हो सकता है इनकी दिमागी हालत खराब हो जाए। जी। तो दवा दिए, उसके बाद फिर मतलब कहे कि इनको इससे थोड़ा परे रखा रखिए। तो मैं उधर से परे जब हुआ जो है तो संगीत की दुनिया में जो है देखा जो है कि एंटरटेनमेंट के लिए मतलब जो है हमारा कितना हो सकता है। तो हमारे मित्र घनश्याम जी थे, वो ले जाते कराते थे हमको जो है। अच्छा। और ये लगभग कितनी उम्र रही होगी तो? अरे तब तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं रही है, लगभग मतलब जो है 20-25 के लगभग में रही है जो है। जी जी जी। तो फिर मैं जाने लगा जो है, तो वहां जाने लगा तो ईटगंज में एक क्लास चल रहा था जो है संगीत का जो है। अच्छा। तो वहां जो है पाणी जी करके थे, वो चलाते थे जो है शास्त्रीय संगीत। हाँ, शास्त्रीय संगीत जो अच्छा। है। तो वहां मैं जाने लगा तो वहां सीखने लगा जो है। जी। तो वहां से मतलब जो है मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आया तो जो है जी मैं भजन संध्या का कार्य करने लगा जो है। अच्छा। कहीं कहीं मंच लगता था तो हमें लोग बुलाते थे। अच्छा, टीम बनाए थे? हाँ, तो वो मतलब जो है वो टीम के आधार पर मतलब उन्हीं की टीम थी तो हमको बुलवाते थे कि हाँ यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम है, आप आइए जो है। तो मैं जाता था, अपना प्रोग्राम देखकर चला आता था जो है। जी। हमारे साथ में हमारे एक मित्र थे राजेंद्र सिंह पटेल। अच्छा। और एक हमारे आसीम मित्र हैं प्रताप बहादुर सिंह, इस समय बगई कला के प्रधान हैं। अच्छा। तो हमें रामलीला के मंच पर ले गए प्रेरित करके कि आप अच्छे वो हैं जो है, तो आप चलिए जो है। तो वहां मतलब जो मैं रामलीला के मंच पर गया जो है तो हमसे उन्होंने गीत को गाने के लिए कहा जो है। जी। और लोग संगीत के साथ पर अपनी प्रस्तुति को दिया। जी। तो सब लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया और हमारे प्रेरणा स्रोत भी बने। जी। और बोले कि आप जो है इस लोक संगीत के विधा में क्यों नहीं आते हैं। तो हम कहा कि भाई लोक संगीत के विधा में कोई ऐसी बात नहीं है। और हम लोग जब इस माटी से जुड़े हुए हैं तो लोक संगीत में तो माटी की महक ही है। हाँ जी हाँ। अब संगीतों का ही समागम कहा जाता है बिरहा को। जी। मित्रों, हम लोग संस्कृति पर हम काम कर रहे हैं, हमारा चैनल उसी पर काम कर रहा है। और हर रविवार को आप जानते हैं कि एक बतकही आती है। तो अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, छोटा सा कमेंट लिख देंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और बेहतर ढंग से इस लोक संस्कृति पर काम करेंगे। जैसे शास्त्रीय संगीत में घराना चलता है जी, उसी तरह बिरहा में अखाड़ा चलता है जी। तो आपका ताल्लुकात किसी अखाड़े से है? नहीं, हमारा ताल्लुकात तो हम तो भाई अपने गुरु जी के साथ ही में ही रहेंगे। हमारे गुरु जी भुल्लू दादा के अखाड़े से रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, भुल्लू दादा के गुरु कौन? नहीं, आपके गुरु? हमारे गुरु राममूर्त रसिया, राममूर्त यादव बगई कला अच्छा अच्छा के निवासी हैं जो है। वो भुल्लू दादा के अखाड़े से, कोतारी मतलब उन्हीं के अखाड़े से बिलोंग करते थे। मंच पर आप गाते थे तो हर गायक का कोई न कोई ऐसा गीत है जो हिट हो जाता है, दर्शक डिमांड करने लगते हैं वह गीत सुनाइए। ऐसा कोई गीत आपका है? पहले हमारी होली की गीतें लॉन्च हुई जो है जी,
तो बेलवरिया में जैसे गीतें लॉन्च हुई है, तो हम एकाध मुखड़ा सुनना चाहते हैं तो जैसे हम आज हमारे समाज की जो रूपरेखा बदल रही थी, जी जी तो उस पर मैंने अपनी कलम से एक डाला जो है। जी। तो पहले होली को जो पर्व मनाया जाता था वो जो है एक साथ में सब लोग बैठ जाते थे, हाँ झुंड बना करके जी। और फिर वहां पर होली की तमाम विधाओं को गाते थे। हाँ। होली गाते थे, जी। फाग गाते थे, हाँ। जोगिरा गाते थे, हाँ। कबीरा गाते थे, हाँ। बेलवार गाते थे, धमाल गाते थे, चौताल गाते थे, जी। और यह एक फेरीबद्ध कार्यक्रम हुआ। जी जी हाँ। अब तो वो जमाना ही जैसे मतलब विलुप्त होता जा रहा है, जी। तो उस पर हमने मतलब एक गीत लिखा कि बदला सब रिवाज आज यार होली में, कि बदला सब रिवाज आज यार होली में। इस प्रकार से उसमें हमने डाला जो है कि पहले इस प्रकार से होली मनाई जाती थी, आज किस प्रकार से होली मनाई जा रही है। आज कि एक दिन गोरी से मिलने चिरकोट ने गए ससुरारी, क्या बात है। अराह में करिया पेंट पोत के मुंह करिया करी डाली गए ससुरारी। जब देखे सरहज सारी हाथे में यार लेकर भंग मिठाई, पहुंचे हैं जाई दुअरे पर वो भाई। उसके बाद फिर मतलब इस प्रकार से उसको डालते हुए कि घर के अंदर गए तो उनकी मतलब साली पहचान नहीं पाई, तो चोर चोर चिल्लाई जो है। और उसके बाद गांव के लोग जुटे और जम करके उनकी पिटाई किए। पिटाई के बाद फिर उनको मतलब जब कहें ये कौन सा आदमी है जो घर में ये मिठाई उठा लेकर आया है, उनके चेहरे वगैरह को साबुन से जब धुला गया, साफ किया गया, देखे तो मतलब जो है तो हमारी बनमनी के लिए हमारे दामाद हैं, यानी एक कथानक जोड़ दिया आपने। हाँ, एक कथानक हाथ में जोड़ा जो है। इस प्रकार की आज होली मनाई जा रही है, उसको मैंने मतलब जो है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर जो है इसको हमने डाला उस गीत में। फिर हमें लोक संगीत से जोड़ने के लिए जो हमारे प्रेरणा स्रोत जो थे, प्रताप बहादुर सिंह, राजेंद्र पटेल जी, ओम प्रकाश मास्टर साहब, बहुत से लोग थे ऐसे, उन्होंने हमको इस लोक संगीत की विधा में ले आया। तो मैंने ये सब जो करना शुरू किया। तो फिर मतलब हमारे गुरु जी राममोहन रसिया जी, राममोहन रसिया यादव बगई कला के हैं। अच्छा। और गुरु जी ने हमारे मतलब हमको एक नई दिशा दिया कि आप बिरहा विधा में आइए। अच्छा। तो हमने कहा कि बिरहा विधा क्या है, तो बिरहा विधा के बारे में उन्होंने बताया कि लोकगीतों का समागम ही बिरहा है। जी। जो हमारे पारंपरिक गीत हैं, जैसे होली हो गई, चैता हो गया, कजरी हो गई, नटका हो गया, खंडा हो गया, दादरा हो गया, इन सब चीजों को जो हमारी माताएं बहनें गीतें गाती हैं जो है शादी विवाह के अवसर पर, उन सब को सजो करके एक मतलब हम अपनी लोक विधा में जो गाई, गाँव में क्षेत्रों में जो गाई जाती है, उस गीत को मतलब जोड़ करके एक कहानी बनाई जाती है, उसे बिरहा कहा जाता है। फिर हमने बिरहा पर शोध करना शुरू किया जो है कि बिरहा है क्या चीज। जब उस पर मतलब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वास्तव में बिरहा आज हमारे इस कल्चर का एक संगीत का सागर बन गया। जी। बिरहा संगीत का सागर इसलिए बन गया कि संगीत की जितनी भी धाराएं हैं सब बिरहा के अंदर आकर समाहित हो जाती हैं। वो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चाहे उप शास्त्रीय संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो, चाहे किसी प्रकार की संगीत की धारा हो, वो आकर के सब बिरहा में समाहित हो जाती है। लेकिन एक भी धारा बिरहा को नहीं ले सकती है। अब जैसे नदियां जाकर के सागर को सब कुछ दे तो देती है अपना पूरा जल, लेकिन उससे चाहे कि हम जल ले लें तो ले नहीं पाती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हमने देखा तो फिर बिरहा को हमने लिखना शुरू किया। अच्छा, बिरहा लिखने लगे आप? हाँ, फिर मैंने बिरहा लोकगीत लिखना शुरू किया जो है। बिरहा के कवि बन गए आप? हाँ, तो फिर बिरहा को जब लिखने लगे तो कवि बन गए जो है। लिख करके देने लगा लोगों को, लोग गाने लगे जो है। जैसे हमारे वरिष्ठ गायक कलाकार लालजी लहरी जी रहे जी, और लालजी लहरी जी रहे तो एक बार हमसे मुलाकातें तो अक्सर हुआ करती थी और प्रोग्राम भी हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन एक बार मतलब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज हो कि आज के परिवर्तन को कल के परिवर्तन लोग आकलन करें, तो हमने एक मतलब गीत लिखा गया है परिवर्तन पर कि बदला है आज परिवेश, बदला बदला लागे भेष, देश के देश बदल युवा व्यवहार। गीत हमने लिखा कि अरे देशवा खादी खाए से मुंशी खाए से हंडवा, तीरथ के खाई पंडवा गए। कहने का आशय था
आज हमारे देश के जो नेता हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं, हम ये समझकर भेजते हैं कि हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे मानव समाज का विकास होगा। एक प्रतिरोध आप खड़ा कर रहे हैं, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, तो एक व्यवस्था पर जो है, तो फिर मतलब उसको, लेकिन वो जाता है तो करता क्या है कि पैसे देकर टिकट ले रहा है, और टिकट लेकर के जब जाता है तो इतने पैसे लगा देता है कि वो अपने जैसे इस देश की को आगे बढ़ाने से ज्यादा वो मतलब सोचता है कि हमारी आय का की मतलब जो है बढ़ोतरी हो जाए। और आज कहीं तीर्थ भर स्थान पर जाया जाता है तो पन्ना जी पहले बैठे हैं कि हाँ 551 रुपए दान कर दो तो फिर आपका कल्याण होगा। तब उसी पर मैंने लिखा कि बेसवा खादी खाएस मुंशी खाएस हंडवा, तीर्थ के खाई पंडवा गए। बहुत बढ़िया। आगे में हमने दिया कि नलकूपन के नहर खाई गई, कुआं के खाएस चापाकल। अब लाठी डंडा बरछी भाला, बरछी भाला बम पिस्टल। तो इस पर हमने इस गीत को डाल करके सजोया, तो उन्होंने मतलब हमसे बात रखी, श्योर गाइए, आप तो बहुत अच्छे तरीके से गाएंगे। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गाया जो है, लाल जी। हाँ, लाल जी ने, बल्कि हमने ये भी नहीं शो किया जो है कि मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है जो है, तो ये कहा कि हाँ आप गाइए अच्छे तरीके से। मैंने ये जो एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जी जी, कल का जो भूत है और आज का वर्तमान, उसमें कितना परिवर्तन आया, और पूरा गीत में और ज्यादा आगे बात। हाँ, आगे और मतलब बहुत सी है और बहुत बढ़िया। आप देखिए, विकास तो जरूरी होता है, विकास होना तो जरूरी है, उसी विकास को परिवर्तन के रूप में डाला गया है। तो आप भी रहा गायकी करते हैं, जी रहा लेखन भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है, बिरले कलाकार ऐसे हैं मित्रों कि जो लेखन और गायन दोनों करते हो, और आप औरों से विशेष हैं। तो मैं यह सवाल पूछता हूँ, जैसे कि आजकल के जो पारंपरिक विरहा है जो सनातन से चला आ रहा है बहुत दिनों से, तो उसमें धार्मिक पक्ष, पौराणिक पक्ष, उनके जो आख्यान हैं वो ज्यादा वर्णित होते हैं जी, और जो हमारी जो भौतिक समस्याएं हैं आम जन की, जैसे भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, जिसकी आपने अपने गीत में जिक्र किया जी, और तमाम बातें, अशिक्षा, महिला का शोषण, इन सब विषयों पर अपेक्षाकृत कम लेखनी चल रही है। क्या आप ये महसूस करते हैं? नहीं, हम महसूस करते हैं, लेकिन लेखनी ऐसा नहीं है कि कम चल रही है। अच्छा, लेखनी चल रही है। हमारे गुरु जी ने एक परिवेश हमको दिया जो है, माननीय परम सम्मानित राममूर्ति रसिया जी, मतलब उन्होंने एक परिवेश दिया जो है जी, और एक गीत की संरचना कराई जो है। और वो गीत की संरचना थी कि जैसे मतलब जो है उन्होंने मतलब एक परिवेश दिया जो है जी, कि कैसे लागे मोर भारत के नैया तीर मितवा, तीर मितवा हो कि तीर मितवा, कैसे लागे मोर भारत के नैया तीर मितवा। बहुत आगे कवि में दिए उन्होंने कि देश बना बंदी राजी नीति के शिकरवा, अब कुर्सी बरे राते दिन मचीवा झगड़वा, क्या बात। अब बन के खद धारी दे जनता के झांसा, और सोने के चिड़ैया के बन वही पितरी कांसा, क्या बात। और जनता के धन निजी काम में लिया वही, अपी के सुरा बंगला में सुंदरी नचावी, कि पोल जैन कर दे खोल तो पार्टी से पत्ता कई नहीं बोल, चौमुख डोल गई है विपदा के शमशीर मिता। मतलब राजनीति पर डाला जी, सुरक्षा पर गए तो सुरक्षा पर देखे कि रोवत बा हिमालय के करे बनी रखवरवा, अपने में अपने खुदे बनी गए खतरवा। 31 अक्टूबर सन 84 वाली बतिया, अखियां में नाचे इंदिरा गांधी के सुरतिया, अब पंजाब के समस्या वही ना ही समाधान बा, और जाते रोजाना के तने लोगवन के जान बा, कि अब हर एक विभाग सरकारी
कि रिश्वत खोर बने अधिकारी, तो थाना कोर्ट कचहरी के लाखों नजीर मितवा। भैया ये इन्होंने दिया। जैसे नारियों के पढ़ने की बात आती है जी, दहेज प्रथा की बात आती है जी, तो उन्होंने लिखा कि सामाजिक कलंक देखा दारू और दहेज बा, ऐसे नहीं लोगों के कौनों परहेज बा। वाह, सुता सावित्री पिता जब की गरीब बा, बोलवन के सेज कहा उनकी नसीब बा। क्या बात है, बहुत इस प्रकार से हर स्थान पर प्रकाश डालते हुए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं जी, कि हमारे यहाँ जो मतलब जहां पर गिरावटें आ रही हैं जिस क्षेत्र में, जी, जी, उससे सतर्कता हो और लोगों के एंटरटेनमेंट के साथ साथ विकास की कड़ियां पहुंचे। हाँ। यही विरहा का लक्ष्य होता है। जी। आपने जो एक प्रगतिशीलता की धारा बहाई वो बिरहा के लिए बहुत हितकारी होगी। जी 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 जैसा कि मैंने किया, आप लिख रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादातर वही पुरातन पंथी, तो उस सवाल से हट करके उस प्रसंग से आज के सवाल पर आपने लिखा। जी ये आपका काम प्रशंसनीय है। और ये बिरहा गायकी के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी, आप बिरहा के मंचों पर भी गाते हैं, तो आप किन किन गायकों से आपका मुकाबला हुआ है अभी तक? अब हम तो इतनी गिनती नहीं कर पाएंगे, फिर भी मोटा मोटा ये मतलब लगभग हम समझते हैं कि जितने भी गायक कलाकार होंगे जी, वो जो चाहे हमारे समय के रहे हों जी, चाहे उसके पहले के रहे हों, नाम तो हम नहीं गिना पाएंगे, कितनों का नाम गिनाएंगे, लेकिन अधिकांशतः सब लोगों से मतलब जो है हमारा कार्यक्रम लगा चला और सब लोगों ने से हमारा जो कार्यक्रम चलता है जी, तो हम ये कोशिश करते हैं कि बिरहा को अपने धर्म और समुदाय समाज से जोड़ते हुए विकास की तरफ लोगों को अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें। जी, जी। महिला गायकों से भी आपकी होती है? जी 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 महिला गायकें आज उनको भी मतलब एक उत्तम स्थान देने की मतलब बात आती है, जहां महिला अधिकार की बात आती है, तो अब ऐसी कोई संस्था नहीं रह जाती है। तो बिरहा जगत में भी मतलब शोध किया गया, सोचा गया जो है कि हमारे बुजुर्गों ने ही सोचा, जी, जैसे हमारे राम हरदा रहे और जो है मतलब उन लोगों ने ही सोचा कि इस मतलब जो है बिरहा में ये महिलाओं का आना भी अग्रसर होना भी उचित है। तो उन्होंने मतलब उसको मतलब उनको जोड़ने का कार्य किया और आज भी हमारी बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी बहनें हैं और बहुत से साथी कलाकार हैं कि जो मतलब इस विधा को अपने मतलब गीत और कला के माध्यम से अपने देशवासियों में, अपने ग्रामवासियों में, अपनी सखियों में मतलब ये डाल रही हैं कि हाँ हम लोग यहाँ तक पहुंचाए हैं, तो आप लोग क्यों पीछे हैं, आप भी निकल करके आगे आइए। जो मंच होता है उसकी तमाम प्रस्तुतियां आपने दी, उसके अलावा जो सरकारी संस्थानों में जी जी तमाम क्षेत्रों में कहीं प्रस्तुति आपकी हुई है? जी जी ऐसी जहां सरकारी संस्थाएं चलती हैं, जैसे सेमिनार टाइप का लगता है, वहां भी अपनी प्रस्तुति देते हैं, आकाशवाणी में भी अपनी प्रस्तुति देते हैं। अच्छा। जो जैसे मतलब जहां से मतलब हमारा चयन किया जाता है तो वहां पर हमने यानी जो उत्तर मध्य क्षेत्र, हाँ उत्तर मध्य क्षेत्र में भी मतलब आपका अपनी प्रस्तुतियां जो हमने प्रेरित की है। चलिए, आज तमाम महिला गायकों के ऊपर एक आरोप लगाते हैं, खासकर पुरुष गायक। हमारे तमाम इंटरव्यू में यह सवाल आया है कि महिलाओं के आने से बिरहा गायकी में अश्लीलता बढ़ी है। आप क्या सोचते हैं? नहीं देखें, हम ये नहीं समझते हैं कि महिलाओं के आने से अश्लीलता बढ़ गई जी, हम ये नहीं, इस पक्ष में तो हम कभी नहीं है जी कि महिलाओं के आने से अश्लीलता बढ़ गई, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो गीत गाया करती थी जी तो वो एकदम मर्यादित में, जैसे विवाह शादी में होती थी, घाट उठाने के लिए जाती थी, तो घाट उठाते समय वो गाती थी कि सागुना लिहे अरे सागुना लिहे राम आवत हुई। और जब वो तालाब पर पहुंचती थी दलिया उलिया में लेकर के, तो वहां वो करती थी, गाती जाती थी कि सगर खुदाय लंग दूर हो संवरिया। बहुत सही, बहुत मतलब वो भी गाती थी। और जब किसी कार्यक्रम का शुभारंभ होता था जी, तो वो पहले ही माँ सरस्वती के मतलब स्वर की दायनी सरस्वती का आवाहन करती थी, तो गाती थी कि आवो हो भवानी मैया बैठो मोर अंगनी हो देवई सात रंगिया बिछा।
अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी में जो माताएं बहनें हैं वो अभद्र गीत को गाती थी, नहीं 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 नहीं। तो आज जो हमारे लोग पटाक्षेप कर रहे हैं, तो वो मतलब जो है हमें तो नहीं मतलब गंवारा होता कि हमारी जो बच्चियां या हमारी बहनें वो आए हैं जो है इस मतलब जो है विधा में अश्लीलता को पेश करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन आज का एक कल्चर जैसे बनता जा रहा है कि जो असंस्कारित गीतें हैं, जैसे हम जिनको कहते हैं जो ओपनली गीतें हैं जो है, उसको जब लोग लाइट में ले आते हैं तो हमारी उन बच्चियों की भी मजबूरी है कि वो भी जवाब में कुछ न कुछ बोलेंगी। तो ऐसा नहीं है, आप बिरहा जगत को दोनों आगे बढ़ा रहे हैं, लोक कला को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी धरोहर अपनी माटी की महक को संजो रहे हैं। ये सारा कार्य हमारे कलाकार कर रहे हैं, हम लोग उनको उसी की तरफ प्रेरणा देते हैं। आज बाजारवादी युग में हमारी तमाम लोक संस्कृतियां, हमारे तमाम गीत, तमाम जाति नृत्य या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर हैं। एक बहुत ही सुनियोजित सांस्कृतिक हमला किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपनी माटी की जो विरासत है उसको बचाने के प्रयास में हमें क्या करना चाहिए? जो हमारी संस्कृतियां विलुप्त हो रही हैं जी, हमारे बच्चियां जो आ रही हैं उसको मतलब उसका उत्थान कर रही हैं। हमारे जो युवा कलाकार आ रहे हैं वो भी उसका उत्थान कर रहे हैं। अब बदलते परिवेश में कुछ न कुछ तो लेकर के चलना पड़ता है। हमारा कहने का आशय है कि जो आज लोग कलाकार जब मंच पर जा रहा है तो अपनी छुपी हुई जो विलुप्त हो रही है उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हमारे जो और भी कलाकार हैं जैसे मतलब कजरी का मतलब जो है तो आज रिमिक्स पर उसका सेट बदल करके म्यूजिशियन बदल करके मतलब उसको गाते हैं। जैसे किसी कलाकार ने गा दिया सैया टूट गई कमर कर हनियाना, है तो हमारे यहाँ की कजरी ही। उस कजरी के विधा को उसमें डाल करके मतलब उसको जीवित रखने के लिए थोड़ा हल्का परिवर्तन करके मतलब पेश किए हैं। और ऐसे ही कजरी की विधा को, होली की विधा को, और जो हमारे जैसे ये जो जातिगत गीतें रही, ये अहिरौआ गीत रही, पसियौआ गीत रही, और जो है धुबियौआ गीत रही, ये मुसहरों की मतलब गीत रही, और कहारों की गीत रही, इन सब गीतों को भी परिवर्तित करके पेश कर रहे हैं कि हमारी माटी की महक जो है वो न जाने पाए। अभी कल मैं बिरहा के प्रोग्राम में था जो है। अच्छा, तो मतलब बिरहा मंच पर अकेले थे कि नहीं, हमारे साथ में वो ज्योति उजाला लेडीज करके है। तो हमने भी अपनी प्रस्तुति छेड़ी जो है कि अरसाना नरतिया बोलई, जैसे मुजाल लोग गाते हैं कि बाहई जब पवनवारा। तो इसको जब मैंने गाया जो है तो मजबूरी में हमारे बच्चों को मतलब उसका जवाब देने के लिए उसमें जाना पड़ा जो है। और फिर मतलब उन्होंने दिया कि रतिया होला गर्मिया ना डोले पवनवाना। तो ऐसा नहीं है, बिरहा जगत में हम अपनी माटी की महक को सजोते हुए हमारे कलाकार हम सब साथ में चल रहे हैं। हमारी कलम भी उठती है तो अपनी माटी की महक से ही उठती है। ये माटी की जो महक जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन यह लोक कला लोक संस्कृति खत्म हो जाएगी। और जिस दिन लोक संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये समाज की आत्मा है ये हमारी संस्कृति, तो उस दिन समाज का एकदम चेहरा विद्रूप हो जाएगा। जी, आप लोग इस संस्कृति को, इस हमारी पुरखों की धरोहर को बचाए हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला सवाल ये पूछते हैं कि आज का जो लोक गायक है अपने सारी ऊर्जा, अपने सारे जीवन को वो लगा देता है, लेकिन उसकी आर्थिक दशा भी एक पक्ष है। जी जी, अगर एक कलाकार जो समाज की धरोहर है वह धरोहर आर्थिक रूप से विपन्न हो जाए तो ये सांस्कृतिक रूप से ये बहुत क्षति होगी हमारी संस्कृतियों की। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इसका कोई हल होना चाहिए कि हमारा लोक कलाकार जीवित रहे? नहीं, इस पर तो भाई सरकार से पहल की जाती है जी। हमारे मतलब कलाकारों ने एक संघ भी बनाया है जी। ये अतुल यदुवंशी के नेतृत्व में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको मान करके उस संघ का जो है कि लोक कला महासंघ जो है, भारतीय लोक कला
संघ के तहत बनाए भी हैं और मांग भी होती है, सरकार को चाहिए भी, चाहे कोई सरकार आए जो है, लेकिन अपनी विरासत को, अपनी माटी की महक को, अपने इस संस्कृति को कायम रखने के लिए मतलब उस पर जोर दे और कलाकारों को एक वरीयता क्रम में रखे, जिससे जब वो काम करने के योग्य न रह जाएं तो उनको मतलब अपनी जीविकोपार्जन के लिए तो दूसरों के पास हाथ न फैलाना पड़े। सही। ये हम लोगों का सरकार से निवेदन है। और हमारे मतलब जो भी साथीगण लगे हुए हैं, जैसे यदुवंशी जी हैं और भी जो प्रदेश के कलाकार हैं, जो देश के कलाकार हैं, वो जो इसके लिए लगे हैं, तो वो ये भी मांग रखते हैं कि भाई कलाकार तो अपना जीवन समर्पित कर रहा है कला के क्षेत्र में, अपने माटी की धरोहर को कायम रखते हुए, तो उसको भी उस अवस्था में मिलना चाहिए जब वो किसी काम लायक न रह जाए, तो उस अवस्था में उसको सहायता राशि मिलनी चाहिए जो है। ये हमारा निवेदन है उनसे। ये हमारी लोक संस्कृति, खासकर विरहा गायकी, जितनी भी अभी बात हुई हमारी आपसे कि जो तमाम जातीय गीत थे वो लगभग विलुप्त हो गए। विरहा गायकी ही ऐसी है जो अभी अपनी स्थिति समाज में बनाए हुए, एक जातीय गीत से निकल करके एक पूरी सर्वजातीय गीत बन गया। लेकिन जो गीत, जातीय गीत यह काम नहीं कर पाए, वो विलुप्त हो गए। ये सही है, आपका कहना सही है कि वो विलुप्त हो गए, लेकिन जो विलुप्त हो रहे हैं जी, उसी को पटल पे विरहा जगत ला रहा है। ये विरहा का एक काम ये है सकारात्मक, कि विलुप्त हुए गीतों को भी वह जिंदा करने का प्रयास कर रहा है। जैसे धोबियों के गीत, तो हो सकता है गांव गिराव में धोबी लोग अब भी गाते हो, तो तमाम प्रकार की गीतें जैसे धोबी लोग गीत गाते थे, वो पटल पर जा रही तो उसको विरहा जगत में एक स्थान पर डाल दिए कहानी में कि ये विरहा जगत में बता देते हैं कलाकार गाते समय ये धोबी हुआ है। तो उसको जो है जब धोबी हुआ कह के गा दिए तो जो श्रोता बंद होता है वो जान जाता है कि पहले हमारे यहाँ के धोबी हुआ गीत आपकी भी स्मृति में है। भाई मतलब तमाम सी हैं, जैसे हो गया जो है कि एक बार एक धोबिन जो है मतलब अपने धोबी से हंसी कर लेती है और सुबह की बेला है, वो मतलब उठ रहे हैं भरेठा जी, तब से भरेठी जो है धोबी को भरेठा कर लेते थे, धोबी को भरेठी कहते हैं, समझ रहे हो। भरेठी जो है मजाक कर लेती है तो कहते हैं कि उठा भरेठा भयल भिनसार गदहा के आई है न देखवार, तो मोरे भरेठा राजा गदही बहन कर कुंवार मोरे भरे। क्या ये मजा कर लेते थे, हंसने में एक हंसी का भी निकल आया। और मतलब जैसे होता था कि खूब सवेरे उठी भरेठिन चले हुए ककरा के घाट, आय हाय चले हुए ककरा के घाट, अरे तीन चीज जिन्हें भूली भरेठिन हुकवा तमा खुलया, आय हाय हुकवा तमा खुलया। इस प्रकार से मतलब उसको विरहा में कहीं प्यो देते हैं। तो इसीलिए हमने पहले ही कहा कि विरहा को हम लोग लोक संगीत का सागर मानते हैं। तमाम गीतों को विरहा ने अपने अंदर समाहित कर लोक गीतों का समागम ही विरहा का रूप है। हम सवाल के आखिरी पड़ाव पर हैं। आज की नई पीढ़ी जो लोक गायकी में आना चाहे, उसके लिए आप क्या संदेश और क्या सलाह देना चाहेंगे? जो नई पीढ़ी लोक संगीत की या विरहा की गायकी में या अन्यत्र मतलब लोक संगीत की गायकी में आना चाहे, तो हम तो उसको यही सुझाव देंगे कि पहले वह उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले, और जानकारी लेकर के फिर उसको मतलब पटल पर ले आए, जिससे लोग सुने और लोग सुन करके अपना इंटरटेनमेंट भी प्राप्त करें, आनंद भी लें, और जो है मतलब उससे अपने संस्कृति की जो अपने माटी की महक है उसको भी वो सजोए रखें। बाकी हमको तराशने का काम, जैसे कहते हैं ना कि कुम्हार घड़े को तराशता है, उसी प्रकार से तराशने का काम हमको हमारे गुरुजी माननीय पूजनीय राममूर्त रसिया जी, राममूर्त यादव जी ने हमको किया, और एक एक स्थान से ठोक ठोक करके सही तरीके से बनाया जो है। और उन्होंने कहा कि 1000 शिष्य पालने से कोई मतलब नहीं होता है, एक ही शिष्य मेरा काफी है, जो मतलब हमारे इस नाम को, हमारे इस संस्कृति को, हमारे इस मतलब परिधान को सजोकर कायम रख सके। विमल जी, आप हमारे मंच पर आए और
इस लोक संस्कृति की, लोक गायकी की और खासकर विरहा गायकी की तमाम अच्छी अच्छी चीजों से हम लोगों को अवगत कराया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी आपकी बात को बड़े गौर से सुनेंगे, क्योंकि गौर से सुनने लायक बात हुई है। हम विमल जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और दर्शकों का आभार। नमस्कार जी नमस्कार।